नमः शिवाय। दोस्तों, मत्स्य पुराण में एक घटना आती है, एक कहानी का जिक्र आता है, जहां महादेव भगवान शिव जो है अंधकासुर नाम के एक असुर का वध करते हैं, उसे मारते हैं। बहुत ही बलशाली असुर है, उसका वध करते हैं भगवान महादेव। तो युद्ध में महादेव जो है वो थक जाते हैं, और जब वो विश्राम करते हैं तो उनके देह से पसीने छूटते हैं। उस पसीने में से एक और असुर की उत्पत्ति होती है, जो कि बहुत ज्यादा भूखा है, जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो असुर महादेव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगता है कि जो तीनों लोक हैं वो उसका ग्रास बन जाए, उसका भोजन बन जाए। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होके उसे वरदान देते हैं, तथास्तु। और वो जो असुर है वो तीनों लोगों को अपना ग्रास बनाने निकल पड़ता है। पहले वो भूलोक पे आक्रमण करता है, फिर देवलोक पे आक्रमण करता है। सभी देवतागण परेशान होके उसे बांध देते हैं, उसके हाथ पांव जो है बांध देते हैं और उसे जमीन पर पटक देते हैं। परेशान होकर वो माफी मांगता है और कहता है कि आखिर मैं खाऊं क्या। तो सभी देवता उसे कहते हैं कि हर 3 महीने तुम्हारा जो शरीर है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा और तुम उस दिशा को अपना भोजन बना सकते हो। और कहीं भी कोई भवन निर्माण, वास्तु निर्माण, मंदिर आदि निर्माण कार्य, जहां भी निर्माण कार्य हो रहा है, जहां भी ईंट पत्थर या हथौड़ी का काम हो रहा है, वहां की दिशाओं को तुम अपना भोजन बनाओ। तो दोस्तों, यहां से हुई वास्तु पुरुष की उत्पत्ति। पर दोस्तों, वास्तुशास्त्र पहले के युग में काफी कारगर होता था, जहां बड़े भूखंड में लोग रहते थे। नहाने धोने के लिए अलग व्यवस्था होती थी, पूजा पाठ के लिए अलग व्यवस्था होती थी। परंतु आज के समय में जब एक 2 BHK फ्लैट अफोर्ड करना ही सबके लिए मुश्किल हो गया है, तो वास्तु के सब प्रिंसिपल जो है लागू नहीं होते, अमल में नहीं किए जा सकते प्रैक्टिकली। इसलिए कुछ ऐसे वास्तु के टिप्स हैं जो यदि आप अगर फॉलो करें तो आपकी जो गाड़ी है वो सुचारू रूप से चलेगी। ईशान कोण जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है आपके भूमि का, वहां देव स्थल मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट जिसे कहा जाएगा, वहां पे एक देव स्थल, मंदिर, पूजा घर आदि का निर्माण होना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आपके ईशान कोण में मंदिर है और भूमि में यदि 100 वास्तु दोष हो तो भी उनका जो है क्षय हो जाता है। घर के बीचों बीच जो आपका प्लॉट है या आपका जो फ्लैट है, उसके बीचों बीच जल का स्रोत, पानी का जो है सोर्स नहीं होना चाहिए। इससे जो है घर की जो ज्येष्ठा स्त्री है, जो बड़ी महिला है, वो हमेशा बीमार, रोगग्रस्त रहती है। आपके जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स वो वेस्ट यानी पश्चिम की दिशा में जो है स्थापित करने चाहिए। तो दोस्तों, घर पे विंड शाइन्स आदि का प्रयोग कर सकते हैं, उससे पॉजिटिव एनर्जी, शंख का नाद कर सकते हैं। और जब भी आप नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं
तो वहां वास्तु पूजा कराते हैं तो वास्तु पुरुष जो है पुष्ट हो जाता है। तो ये था वास्तु शास्त्र के बारे में। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर से।